रमन्ना साहब, बेहद स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रमन्ना सर, बोलिए। आपसे जब वो जूनियर खेल रही थी तब से मेरी आपसे लगातार बातचीत होती रही है। जब जूनियर में आप उनको लेके जाते थे, हस्बैंड वाइफ, कभी आप लेके जाते थे, कभी मैडम लेके जाती थी, तब से लेके यहां तक ये सफर तो आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी नेशनल्स खेला वॉलीबॉल, लेकिन ओलंपिक्स में कोई कामयाबी नहीं, पहले सिल्वर जीतना, फिर ये ब्रॉन्ज जीतना, आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा लम्हा है ये? हाँ सर, क्योंकि ओलंपिक्स, पहली बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई होना ही बड़ा मुश्किल की बात है, और स्पेशली बैडमिंटन जैसा गेम में, क्योंकि ये रैंकिंग का हिसाब से जाते हैं। जो 16 सारी दुनिया में 16 रैंकिंग होता है तो वही लोग जाके खेल सकते हैं, और ये 16 रैंकिंग मेंटेन करके, पिछले साल सिंधु ने 13वां रैंकिंग था, इस साल 7वां रैंकिंग था, ये मेंटेन करते हुए, ये पहले एक 3-4 साल से मेंटेन करना है, फिर बाद में 5 साल 8 साल मेंटेन करके ऐसा 2 ओलंपिक्स में मेडल रहना, ये कुछ आसानी मामूली बात नहीं है। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि सिंधु ने हमें और हमारा देश के लिए जहाँ पर भी जाके प्रैक्टिस, प्रतिनिधित्व उसने भारत की तरफ से किया है, तो दोनों तरफ दो बार भी उन्होंने 2 मेडल भारत के लिए ले आके दिया है। बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल रमन्ना सर, आपने, जैसा मैं पहले बता रहा था कि आप जब वो जूनियर सब जूनियर खेलती थी तब भी आप मुझे एसएमएस करते थे कि ये जा रही है, लेकिन वहां से अब सिंधु सुपरस्टार हैं, अब आपको एसएमएस करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग फॉलो करते हैं कि उनका एक एक पॉइंट जानते हैं। अगर इस साल के शुरुआत की बात करें, थाईलैंड ओपन से वो सफर अच्छा नहीं रहा था, और सिंधु से हमारे जाने से पहले बात हुई थी, तो मतलब वो कह रहे थे कि मेरा गेम अप है, राइट टाइम पे पीक कर रहा है, वो चीज जरूर दिखा है आज के गेम में, इस पूरे टूर्नामेंट में। क्योंकि एक्चुअली ये जो फिटनेस का ट्रेनिंग होता है सर, उस पर हम पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गेम ऐसा है जो, जैसा कहावत है कि बंदर कुलाटी नहीं बुलेगी। अगर गेम आपका हाथ में है तो आप फिटनेस का ध्यान ज्यादा करना चाहिए। आप फिट होंगे तो स्ट्रोक्स का तो आपका हाथ में तो रहता है, तो कभी भी आप एग्जिबिट कर सकता है, नहीं तो वो प्रैक्टिस में आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। तो हमें ये पॉलिश करने के लिए हमें कोच, कोरियन कोच का रूप में मिस्टर पार्क मिल गया है, और उन्होंने बहुत ध्यान देते हुए इनका स्ट्रोक्स को बहुत सुधार किए हैं। और फिटनेस की तरफ से हमें श्रीकांत है जो सुचित्रा एकेडमी में है, उसके बाद प्लेयर को चाहिए एक रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन के लिए हमें फिजियो भी मिल गया है, एवेंजलिना करके सुचित्रा से। ये कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया चला है। फिर हम इंग्लैंड से आने के बाद, और फिटनेस ट्रेनर ने इसको कितना लोड देना है, कितना पीक में, कभी कहाँ तरफ, किस तरफ से जाना है, वो बहुत ध्यान से पॉइंट वाइज उन्होंने किया है, तो वो हमें आज उसी वजह से सफलता मिली है। बिल्कुल सर, अगर रियो की बात करें, रियो में गेम वो बच्ची थी जब सिंधु गई थी, और अभी का गेम देखें, अगर सिर्फ मैं गेम के लिहाज से बात कर रहा हूं, मेडल तो कोई भी आ सकता है, आप जिस दिन आपका दिन रहा उस दिन आप गोल्ड भी जीत सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनका गेम में बहुत ज्यादा निखार आया है, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी 2016 के गेम से तुलना करें तो अब शायद और भी बेहतर फॉर्म में है, रियो से बेहतर फॉर्म में रही। हाँ, नहीं, आप जो नोटिस किए हैं वो बहुत सही तरह से किए हैं, क्योंकि रियो में इतना पेशेंस से नहीं खेलता था, और जहां शटल नेट का क्लोज लगाते हुए, ड्रिबल्स करते हुए, डिफेंस करते हुए, रियो में थोड़ा डिफेंस वीक था और ड्रिबल्स वीक था। क्योंकि अगर आप पहले इनके पुराने मैच देखेंगे तो एक बार अगर अपोनेंट ड्रिबल करेगा तो इन सिंधु ने सिर्फ बैकलाइन उठा देगी तुरंत, ड्रिबल करने का इसका उतना भावना नहीं थी। लेकिन अभी आप देखिए तो ड्रिबल पर ड्रिबल कर रही है, डिफेंस भी अच्छा खेल रही है, और मौके का लिए इंतजार करते हुए, मौका का फायदा उठाते हुए अटैकिंग करके आज इसने जो गेम एग्जिबिट किया है, तो इसमें काफी अंतर है। ये क्रेडिट पूरा हमें जो कोचेस आए हैं, फॉरेन कोचेस, स्पेशली किम जी यू ने थोड़ा सुधार किया है, उसका पहले मूल्य किया है, अभी पार्क ने तो काफी कुछ किया है, तो हम पार्क का बहुत आबादी है। बिल्कुल, अब एक दो सवाल और आपसे करना चाहेंगे सर। ताइजू से हारने के बाद
अब बहुत मेंटल काम करना पड़ा होगा आप लोगों को, क्योंकि ताइजू जिस फॉर्म में है, उनको गोल्ड जीतना चाहिए था, हालांकि वो हार गई, लेकिन ताइजू से हारने के बाद मतलब सिंधु को संभालना आप लोगों को काफी काम करना पड़ा। हाँ, थोड़ा सिंधु तो डल हुआ था, लेकिन हमने आज सुबह फोन करके उन्हें बताया कि बेटा आपने अच्छा खेला है, क्योंकि कल आपका दिन नहीं था, लेकिन आपका गेम में कुछ अंतर नहीं है, तो आप जो यमागुची के साथ खेले हैं उसी गेम को आप कंटिन्यू करें, जारी रखें, क्योंकि आपका गेम में कुछ कम नहीं है, कम होगा भी नहीं है। तो सिंधु ने सेम गेम आप जो यमागुची और इसका देखिए सिमिलर है, लेकिन यमागुची में इतना अटैकिंग नहीं किया, लेकिन इसमें ज्यादा अटैकिंग किया है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिला है। लेकिन ताइजू का भी हम तारीफ करना है कि ताइजू ने अटैकिंग करने का चांस नहीं दिया। अगर हम पहली गेम 18-18 में अगर जीते होते तो ताइजू पे कुछ प्रेशर होता था, हमें मौका मिलता था जीतने का। ठीक है, वो हमारे हाथ से छूट गया है स्वर्ण पदक, लेकिन हम कांस्य पदक तो किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे, ब्रॉन्ज को। तो आज ब्रॉन्ज भी जीता है और देश में एक रिकॉर्ड भी उसने किया है कि 2 साल 2 मेडल 2 ओलंपिक्स में। रमना सर, सेलिब्रेशन के बारे में आप बता रहे थे, प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम खाने का क्या मसला है? रियो में जब मैं था उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था आइसक्रीम खाऊंगी, अभी क्या स्पेशल सेलिब्रेशन का है? तो नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने खुद एंकरेज करके मोदी जी ने भेजे हैं प्लेयरों को, तो उनका एंकरेजमेंट से आज हम जीत गए, तो पहले उनसे खाएंगे आइसक्रीम, जरूर मंत्री जी ने खिलाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। फिर बाद में वहाँ घर आने के बाद हम फिर उसको जो चाहिए उसका पसंद का उसका मम्मी बनाएगी, वो खाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। पेरिस में अब गोल्ड का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।